students, welcome back to online classes, and today I am going to tell you about the next new chapter, that is alcohols and ether. And in this chapter we will discuss about the OH group yani alcohol group, and the second group, functional group, is ether, that is ROR. First group is alcohol, that is OH group, and the second is ether, that is ROR. These two functional groups we will study in this chapter. So first I am taking the introduction. किस तरीके से हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोक्सी यानी कि अल्कोहल ग्रुप ऐड होता है और किस तरीके से आरओआर ग्रुप ऐड होता है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो देखिए, जैसे ही मैं एक आर लेती हूँ, आर मीन्स एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में जैसे ही OH एक हाइड्रोजन हटके, मीन्स अगर हम इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन, इस तरीके से कोई भी एल्केन्स लेते हैं और एल्केन्स में से एक H को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं OH से, तो हमारे पास में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं अल्कोहल को रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम करेंगे इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, जैसे मैंने लिया है मीथेन, ठीक है। मीथेन का एक हाइड्रोजन अगर मैं कम कर देती हूँ और उस हाइड्रोजन की जगह मैंने ऐड कर दिया है OH, तो ये बन गया हमारे पास में मीथेनॉल। क्या बन गया? मीथेनॉल, क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसका सफिक्स ऑल लगता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईथर की। तो देखिए ईथर किस तरीके से होगा, अगर अल्कोहल के इस H को हम रिप्लेस कर दें किसी दूसरे अल्काइल ग्रुप से। देखिए मैं क्या करती हूँ, पहले मैंने अल्कोहल ही बनाया है और इस अल्कोहल में से मैंने इस H को रिप्लेस किया है, सब्स्टिट्यूट किया है किसी दूसरे अल्काइल ग्रुप से। तो मैं अगर इस H को सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ किसी अल्काइल ग्रुप से इस तरीके से, तो हमारे पास में बनता है ROR, दैट इज द ईथर। तो ये दो फंक्शनल ग्रुप हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल्स की। तो अल्कोहल किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? ROH। अब यहाँ पे R कुछ भी हो सकता है, कोई भी या कितने भी कार्बन की चेन हो सकती है, ठीक है। साइक्लिक, असाइक्लिक भी हो सकते हैं। एरोमेटिक अल्कोहल्स में हम फिनोल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन की बात कंप्लीट करी, अब हम लेते हैं अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन। तो सेकंड क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी या OH ग्रुप, कि किसी भी एल्केन पर या एल्काइल ग्रुप के साथ में कितने OH जुड़े हुए हैं। OH मीन्स दिस फंक्शनल ग्रुप, इनकी संख्या के आधार पर हमने इनको क्लासिफाइड करा है। तो सबसे फर्स्ट हो जाएगा मोनोहाइड्रिक। मोनो का मीनिंग होता है वन, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में जैसे अभी मैंने बात करती हूँ कि यहाँ पर OH ग्रुप कितने होंगे, सिर्फ वन ही होगा। जैसे कि हम बात करते हैं C2H5OH, दैट इज अल्कोहल, दैट इज इथेनॉल। या हम इस तरीके से अगर बात करते हैं तो ये भी क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दीज आर द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। फिर हम बात करते हैं डाइहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक सेकेंड टाइप क्या हो गया? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अब आप समझ गए होंगे डाइहाइड्रिक का मतलब होता है कि दो OH ग्रुप जुड़े हुए होंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं यहाँ से एक H और रिमूव कर दूं और यहाँ पर भी मैंने एक OH और लगा दिया, तो इसे हम बोलेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, ठीक है। अगर इसी एग्जाम्पल में अगर मैं इथेनॉल को इस तरीके से लिख देती हूँ, CH2 यहाँ पर एक OH लगा दिया मैंने और एक OH मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो इस तरीके से ये भी डाइहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल बन जाता है। अब जैसे हमने डाइहेलाइड्स की बात करी थी हमारे प्रीवियस चैप्टर में, तो हमने उनमें डाइहेलाइड्स की टाइप्स पढ़े थे, जिनमें हमने पढ़ा था जेम डाइहेलाइड, विसिनल डाइहेलाइड एंड अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। सेम इसी तरीके से डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स भी तीन तरीके के ही बोले जाते हैं, जिनमें जेम, लेकिन जेम डाइहेलाइड्स स्टेबल नहीं होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल बनाए हैं वो विसिनल डाइहेलाइड्स के बनाए हैं। किसके बनाए हैं मैंने? विसिनल डाइहेलाइड्स, सॉरी विसिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स के, विसिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स के, क्योंकि यहाँ पर देखिए OH ग्रुप पास पास वाले
कार्बन पर जुड़े हुए हैं। तो जब पास पास वाले कार्बन पर दो OH ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें हम बोलेंगे विसिनल डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स। जेम डाई हैलाइड्स स्टेबल नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इस तरीके से जेम डाई हैलाइड बनाती हूँ, ठीक है, तो जेम डाई हैलाइड्स में क्या होता है, तुरंत ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और ये एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्डिहाइड में। देखिए CH3CHO, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जेम डाई हैलाइड्स में से रिमूव हो जाता है तो जेम डाई हैलाइड्स आर नॉन स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है, ठीक है, इसलिए जेम डाई हैलाइड का टाइप हम नहीं देंगे। फिर अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स में क्या होता है वो आपको पता ही है कि अल्फा ओमेगा में क्या होता है, दो OH ग्रुप होंगे लेकिन पास पास वाले कार्बन पे नहीं होंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बना देती हूँ, यहाँ पर मैंने एक OH लगा दिया और एक इस कॉर्नर पे मैंने H लगाया है, ठीक है, तो ये जो है वो एग्जांपल हो गया है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का। किसका एग्जांपल हो गया है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एट विच द OH ग्रुप इज अटैच्ड। किसके बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन करना है, नेक्स्ट कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर जिस पर की OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। जैसे हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में किया था सेम वैसा ही यहाँ पर है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पर हम सबसे पहले बात करते हैं कार्बन OH ग्रुप इज अटैच्ड एट कार्बन दैट इज sp3, जो कौन सा है, sp3 है। तो इसमें एग्जांपल हो जाएगा एल्काइल अल्कोहल। फर्स्ट एग्जांपल किसका हो जाएगा, एल्काइल अल्कोहल का, जिसे हम सिंपली लैंग्वेज में बोलते हैं ROH। क्या बोलते हैं, ROH। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल बनाया था मिथेनॉल का, इथेनॉल का हम बना लेते हैं इस तरीके से। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल जो हैं वो एल्काइल अल्कोहल के हैं और एल्काइल अल्कोहल में OH ग्रुप उस कार्बन पे जुड़ा हुआ होता है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज द एलिल या एलिलिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे हम इसको, एलिलिक अल्कोहल। और एलिल ग्रुप कौन सा होता है, ये प्रोपीन, हम प्रोपीन बनाते हैं और प्रोपीन का जो sp3 कार्बन होता है उस sp3 कार्बन पे से हम एक H रिमूव कर देते हैं, देन दैट इज नोन एज एलिल ग्रुप। और इस एलिल ग्रुप पर इस कार्बन से हम OH की अटैच कर देते हैं तो ये बन गया एलिलिक अल्कोहल, या हम इसे क्या बोलेंगे, एलिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे हम इसको, एलिल अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पर भी OH ग्रुप उस कार्बन पे जुड़ा हुआ है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। क्या है यहाँ पर, sp3, ठीक है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, इसी का ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर, एंड दैट इज बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल में हमें बेंजिल का पता होना चाहिए। और बेंजिल क्या होता है, जब हम टोलुइन से एक H रिमूव करते हैं तो इस ग्रुप को बोलते हैं हम बेंजिल। और बेंजिल पर अगर हम OH लगा देते हैं इस तरीके से तो ये बन गया बेंजिल अल्कोहल या बेंजिलिक अल्कोहल। तो यहाँ पर भी OH ग्रुप उस कार्बन पे जुड़ा हुआ है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इसी में ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड अब हम बात करेंगे OH इज अटैच्ड एट द कार्बन विथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसके अंदर भी टाइप्स हैं और सबसे पहला टाइप तो ये है वाइनिल अल्कोहल। फर्स्ट टाइप क्या हो जाएगा, वाइनिल अल्कोहल। तो फर्स्ट टाइप क्या हो गया, वाइनिल अल्कोहल या वाइनिलिक अल्कोहल। और इसके लिए हमें वाइनिल ग्रुप का पता होना चाहिए। और वाइनिल क्या होता है, इथीन। इथीन से हम जब एक H रिमूव कर देते हैं तो इस ग्रुप को बोलते हैं हम वाइनिल। और वाइनिल पर हम जब एक OH जोड़ देते हैं तो ये बोला जाएगा वाइनिल अल्कोहल। क्या बोला जाएगा, ये वाइनिल अल्कोहल। तो यहाँ पर OH ग्रुप ऐसे कार्बन पे जुड़ा हुआ है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में ही, जिसमें कार्बन कैसा है sp2। इसी में ही नेक्स्ट एग्जांपल है एरिल अल्कोहल का, यानी कि इसमें एग्जांपल आ जाएगा फिनोल का। ये एरिल ग्रुप है और इस पर हम OH जोड़ देते हैं तो ये बन गया एरिल अल्कोहल। और यहाँ पर OH ऐसे कार्बन पे जुड़ा हुआ है जो कि क्या है, sp2 है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की।